Hello everyone, welcome to our channel ISC Steno. I am Miss Janvi and आज जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एसएससी ग्रेड सीएमडी के। अभी जो है एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई नो आप में से कुछ लोगों के एग्जाम्स अभी रहते हैं, अभी कल की शिफ्ट में होंगे या मंडे में होंगे, तो इसीलिए हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि जो क्वेश्चंस हैं हमारे स्टूडेंट्स हमें जो पता चले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का फॉर्मेट क्या है, क्या चीजें हैं जो आप अभी लास्ट मोमेंट में कर सकते हो ताकि आपका पेपर निकल जाए। इसलिए हमने ये वाली वीडियो बनाई है। तो प्लीज अगर आपका एग्जाम है तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अभी पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो मैं डिस्कस करूंगी, आज का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। आज 11 नवंबर का 2 से 4 की जो शिफ्ट थी 2 to 4 PM वाली, उसका पेपर है। काफी सारे बच्चों के रिप्लाई आए थे कि मैम एसएससी क्वेश्चंस आए हैं, तो हमने सारे क्वेश्चंस को क्या है मर्ज कर दिया है ताकि हम आपको बता सके। ठीक है, कि आप प्रिपेयर कर लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, आप अभी रेडी करके चले जाओ कल के लिए या जब भी आपका पेपर है। ठीक है, तो पहला मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश का जो पेपर था काफी इजी आया था। मतलब यूजुअली क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन काफी टफ आता है, बट इस बार जो था कॉम्प्रिहेंशन इजी था। क्लोज टेस्ट कुछ के एग्जाम में नहीं था, क्लोज टेस्ट नहीं दिया हुआ था, सिर्फ पैसेज दिया हुआ था। और पैसेज का लेवल ऐसा था कि अगर आप नहीं भी पढ़ के गए तो भी आप उसको निकाल लोगे। ठीक है, इजी लेवल दिया हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करके जाओगे, आप पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये जो 2 टॉपिक्स हैं आपके जो हमेशा ही 10-10 नंबर के आते हैं, इस बार हल्का सा पैटर्न चेंज था। इसमें ऐसा था कि हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो और एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हो। बट इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने इस बार उल्टा दिया हुआ था। मेजॉरिटी क्वेश्चंस, जैसे अगर 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से 8 क्वेश्चन कैसे हैं कि पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो उल्टा। तो उसमें क्या होता है, माइंड थोड़ा पजल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली आदत होती है कि एक्टिव से पैसिव में कर देंगे, बट जब पैसिव से एक्टिव करते हो तो माइंड हल्का सा पजल होता है। इसीलिए जो है इसको प्रैक्टिस करके जाना, रिवर्स करके जाना उसको। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में था कि आपको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पहले दे दी थी, फिर उसको कन्वर्ट करना था कि डायरेक्ट में इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लेना, राइट। उसके बाद जो है आपका वोकैबुलरी का जो लेवल था वो इजी था, नॉर्मल आया था। जैसे आपका होता है कि जैसे कुछ वर्ड से फ्री विल वर्ड आया था, रिजिड वर्ड था, ये सारे वर्ड थे। ये ऐसे वर्ड है जो नॉर्मली भी आप यूज करते हो, आपको पता चल जाएगा। तो वोकैबुलरी का लेवल काफी इजी है। उसके बाद जो टॉपिक्स ग्रामर में कवर हुए थे आपके जो आ रहे थे, उसमें था कंजंक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं आप लोगों के, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन चैप्टर्स में से ज्यादा वेटेज दी गई है। और जो पैसेज हैं आपके वो प्रेपोजिशन के ऊपर ज्यादा बेस्ड है कि पैसेज में दे दिए कहाँ पे इन यूज होगा, कहाँ बिफोर यूज होगा, आर्टिकल का हाँ यूज है, ये सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, फिर है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में जो मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो है आपके सीरीज के क्वेश्चंस थे। कोडिंग, डिकोडिंग, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में से भी एक क्वेश्चन था कि सपोज 22 नवंबर 2011 को कौन सा दिन था, आप बताओ। तो इजी वाला ही आया था, मुश्किल वाला नहीं आया था, इसमें फाइंड आउट करना था। फिर जो सिलॉग के क्वेश्चंस थे उसमें आपका जो है 3 केस वाला ही आया था, 2 केस वाला नहीं था। 3 स्टेटमेंट दी हुई थी, आपको वो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। नॉर्मल केसेस में आपके 2 वाले आते हैं, 2 स्टेटमेंट दी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, पर इस बारी में 3 वाला ही था, तो 3 वाला करके जाना। ठीक है, फिर एवरेज से क्वेश्चन था। डायरेक्शन के क्वेश्चन अच्छे आए थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन थे, और आपका पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे भी क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, ये आपका था। और लास्ट आपका रहेगा जीएस का। जीएस में जो था आपका केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री से ज्यादा नहीं थे, नॉर्मल थे जो नॉर्मली आते हैं। स्टैटिक जीके थोड़ी ज्यादा थी, और पॉलिटी से भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे प्रेसिडेंट के ऊपर कि क्या उसकी पावर्स हैं, इस टाइप के थे। अगर आपने वो बेसिक किया हुआ है तो हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स जो थे ठीक थे, ज्यादा नहीं थे उसके अंदर, बट ऊपर से ही पूछा हुआ था कि आईपीएल के बारे में पूछा हुआ था कि किसने मैच जीता है। तो जितने भी तुम्हारे अभी मैचेस वगैरह हुए हैं या जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं, उन सबको अच्छे से करके जाना कि किसने कौन सा अवार्ड जीता है या मैच में कौन जीता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका था ओवरव्यू। और इसके बाद जो है अगली शिफ्ट का जब हमारे पास आएगा, एनालिसिस आएगा, तब हम जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट शेयर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से जो टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं उनको करके जाना ताकि पेपर आप लोगों का निकल जाए। ऑल द बेस्ट।